रायबरेली के जिला चिकित्सालय की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक की जान लापरवाही के चलते चली गई। परिजनों ने सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ इलाज की फाइल की भी मांग की, लेकिन सीएमएस की अड़ियल रवैये के चलते लगातार परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला चिकित्सालय के इस लापरवाही पर देखिए हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। रायबरेली जनपद राणा बेड़ी माधव जिला चिकित्सालय का एक मामला है। लापरवाही में एक मरीज की जान चली गई है। हम बात कर रहे हैं जोशियाना के सभासद जी हमारे साथ मौजूद हैं और बबलू जोशी हैं, इन्हीं के पिताजी का मामला है। जिला अस्पताल लगातार ये चक्कर लगा रहे हैं इस बात के लिए कि आखिर किस तरह का ट्रीटमेंट हुआ है और क्या है उस फाइल में, जिस फाइल को सीएमएस महोदया द्वारा नहीं दिया जा रहा है। सीएमएस महोदया का रवैया इतना बेरुखी है कि शायद उससे ये आहत भी हुए हैं और इस मामले को लेकर जिलाधिकारी महोदया के पास भी ये गए हैं। उसमें उन्होंने इस बात का ऑर्डर किया है कि आखिर उस फाइल को दिखाया जाए और उस फाइल में किस तरह का ट्रीटमेंट हुआ है और किस डॉक्टर ने किया है कि नहीं किया है, उसमें इनके पिता की जान गई है और इस बात की जानकारी उस फाइल में मौजूद है। लेकिन यहाँ की सीएमएस महोदया के कारण वो चीज़ें उपलब्ध नहीं कराई जा रही, जिसमें बात साफ हो कि आखिर हकीकत क्या है। और अगर आप फाइल नहीं मुहैया करा रही तो वाकई परिजनों का शक इस बात से बढ़ता चला जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ गड़बड़ी है। हम बात करेंगे बबलू जी, क्या मामला है पूरा बताइए। मामला भैया ये है कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई जी 22/4 को रात में वही लमसम 3 बजे जी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ 3:50 जी। तो डॉक्टर सलीम को कॉल की गई डॉक्टर द्वारा, वो जो यहाँ एडमिट हुए थे वो आए नहीं। जब वो आए नहीं तो 4:30 बजे तक हम लोग इंतजार करते रहे, बहुत मतलब इधर उधर किया कि डॉक्टर साहब आ गए, मगर वो आए। 4:30 बजे मेरे पिताजी की डेथ हो गई। उसके बाद 5 बजे तक हम लोग यहीं थे, तब तक वो नहीं आए। उसके बाद ख़त्म हो गए मेरे पिताजी, तो फिर हम लोग लेके चले गए। तो खाली मैं ये महोदया से पूछना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी का जो बीएसटी फाइल होती है, मैं इनसे लिखित में मैंने मांगा, उन्होंने देने से मना किया। तो मैंने जिलाधिकारी के पास हम लोग गए, वहाँ भी मैंने लिखित में मांगा है। तो जिलाधिकारी ने ऑर्डर किया कि जाके इनसे मिलेंगे तो ये आपको उपलब्ध कराएंगे। तो अभी हम इनसे बात किए तो ये मना कर दिए कि आप कोर्ट से मांगे। तो क्या जिलाधिकारी महोदय की भी बात नहीं मानी गई? नहीं, आपको शक किस बात का है? आपको क्या लग रहा है? शक इस बात का है कि मेरे पिताजी की जो भी मतलब इलाज न होने के कारण, लापरवाही के कारण मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है और मैं उससे भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। डॉक्टर सलीम को जो कॉल किया गया तो डॉक्टर सलीम नहीं आए? नहीं है, डॉक्टर सलीम आए ही नहीं। और मुझे शक है इस बात का कि डॉक्टर सलीम बाद में आए हैं, उसमें ट्रीटमेंट चढ़ा दिया गया और ये गलत है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। अगर ये फाइल मुझको नहीं मिली तो मैं ऊपर तक जाऊँगा, इसमें कोई जोड़ा नहीं। अभी जो आप सीएमएस साहिबा से मिले तो उन्होंने कहा कि आप पेन ड्राइव ले लीजिए, सीसीटीवी ले लीजिए। हाँ। आप क्या क्या चाहते हैं? हम पेन ड्राइव की मांग मैंने की है और बीएचटी फाइल जो होती है मैंने उसकी मांग की है। मैंने लिखित में मांग की है, उन्होंने देने से मना किया। क्या लगता है आपको इलाज ना होने के कारण बिल्कुल ना होने का, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ फोटेज में इमरजेंसी मेरे पिताजी की तबीयत इतनी ज़्यादा नहीं खराब थी कि वो पैदल नहीं जा सकते थे। वो पैदल गए 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर क्या हो गया उनको कि उनकी मृत्यु हो गई। आप सब इनके साथ हैं? क्या मामला क्या है? हमारे बबलू जी जनप्रतिनिधि है और मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ। मैं इनके साथ आया था। जो सीएमएस साहब का व्यवहार होना चाहिए जनप्रतिनिधि के साथ, आम आदमी के साथ तो और बुरा बर्ताव होता होगा। हम लोग बैठने के लिए नहीं कहा गया, जनप्रतिनिधि बात करने आए तो 3 घंटे बाहर वो जो है आई नहीं जानबूझ के। इससे तो लगता है कि जो अपने डॉक्टर को बचाना चाहती है, लापरवाही सिद्ध होती है, सख्त और मजबूत हो रहा है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी पाठक जी की मंशा नहीं है कि ऐसा लोगों के साथ व्यवहार हो। हम इससे बहुत क्षुब्ध हैं और बहुत दुखी हैं कि इनको इतना भी डर नहीं कि किस तरह से लोगों से बर्ताव करना चाहिए। बर्ताव इनका बहुत बुरा है और बीएसटी की मांग कर रहे हैं। बीएसटी की मांग जब परिवार का व्यक्ति करता है तो उसे क्यों न दें? आपको देना चाहिए ताकि लोगों के मन की शंका दूर हो सके। और वो आपने उपलब्ध करा रहे हैं, वो बार बार टाल नहीं, क्यों टाल नहीं पता नहीं। वो कहते हैं आप कोर्ट जाइए, पुलिस जाइए, वहाँ जाइए। ये तरीका इनका ठीक नहीं। अगर नियम में है तो सही सही लिखे लिख कर देना नहीं चाहते हैं कि आप कोर्ट जाए। अगर कोर्ट जाना तो आप लिख के बता दीजिए कि कोर्ट अगला चला जाए, पुलिस के पास जाए, लेकिन लिख के भी नहीं बताना चाहती। मौखिक रूप से कहते आप जहाँ जाना चाहिए, लेकिन हम आपको उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। ये बहुत बड़ी तानाशाही है।
ये अच्छी चीज़ नहीं है। सीएमएस बहुत बड़ी सीट होती है, बहुत जिम्मेदारी का पद होता है, लेकिन जनता के प्रति ये जो इसका व्यवहार है ये बहुत अच्छा नहीं है। हम इसके लिए इनके लिए हम लोग ऊपर भी लड़ेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएंगे, सदैव पाठक जी को बताएंगे, स्वास्थ्य मंत्री जी जो हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम सबको शिकायत पहुँचेंगे। जिला अधिकारी के यहाँ भी हम लोग साथ गए, उन्होंने इनसे कहा कि आप नियम में वो दे सकती नहीं, लिख के बताइए, उस पर भी उन्होंने कुछ भी बात नहीं सुनी। उल्टा ऊपर से कहते हैं कि आप लोग जो है भीड़ लगा के मत आएगी। हम कहते भीड़ लगाने की जरूरत नहीं, आप अकेले इनको दे दीजिए, हम लोग क्या जो भीड़ लगाने की। लेकिन जो इनका तानाशाही रवैया ये ठीक नहीं है।